हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस माइनस रूट b वेयर b इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो यहां पे हमें एक इरेशनल नंबर दे रखा है इस फॉर्म का और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहां पे हमें सबसे मेन चीज सबसे पहले यह समझना है कि अगर स्क्वायर रूट में आपको कोई भी नंबर दे रखा है तो वो नंबर आपका पॉजिटिव नंबर होगा। अब वो रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, तो हम जब भी स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट जो है वो डिनोट करता है पॉजिटिव वैल्यू को। पॉजिटिव वैल्यू मतलब इसके अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है। यहां पे जैसे स्क्वायर रूट बी कह रखा है तो स्क्वायर रूट बी में जो बी है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और ए प्लस माइनस रूट बी जो आपको नंबर दे रखा है इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है ए प्लस रूट बी या फिर ए माइनस रूट बी, ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ओके, तो यहां पे ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हो सकता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज मिले, लेकिन हमें जो चाहिए दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो डिनोट करता है पॉजिटिव वैल्यू को। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही वहां पे लेनी है और नेगेटिव को हमें इग्नोर कर देना है। तो अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का नंबर दे रखा है a प्लस रूट बी, तो a प्लस रूट बी आपका इरेशनल नंबर है और इसी का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो a प्लस रूट बी है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, वो आपको नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं दे रखी होगी, पॉजिटिव वैल्यू दे रखी होगी। और इस पूरे का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव अगर आ रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे और जो पॉजिटिव वैल्यू है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहां पे देखते हैं कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं अगर आपको कोई इरेशनल नंबर दे रखा है। तो मान लीजिए अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको नंबर दे रखा है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 और इसका मुझे स्क्वायर रूट पूरे का फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 जो है वो इरेशनल नंबर है और इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमें यहां पे क्या करना है, इसको हमें मान लेना है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y के बराबर। अगर यहां पे पॉजिटिव साइन है बीच में, ये जो आपको दे रखा है ये पॉजिटिव साइन है तो यहां पे पॉजिटिव लेंगे। अगर ये नेगेटिव है तो हम यहां पे क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। अगर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 दे रखा है तो हम स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y लेंगे। अगर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 दे रखा है तो हम यहां पे माइनस साइन कर देंगे। और ये जो x और y हैं ये दोनों ही आपके क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट स्टेप हमें यहां पे क्या करना है कि x y हमारे दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, इसको हमने रूट x प्लस रूट y के बराबर मान लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स का तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा और ये नंबर बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। मतलब जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट जो बाहर वाला था, जो इस इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट था, वो स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि स्क्वायरिंग की हमने। फिर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो प्लस की वैल्यू लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, आप माइनस की वैल्यू भी लिख सकते हैं इसके साथ। तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट y का स्क्वायर यानी कि y प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट y, तो वो दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएंगे, स्क्वायर रूट एक्स वाई। अगर यहाँ पे माइनस सिंबल है तो हमारा नीचे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो मतलब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे पुट करनी होगी। फिर यहाँ पे x और y तो हमें रेशनल नंबर्स दे रखे थे, तो x प्लस y जो आपका वो क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। और 1 जो है वो भी रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे अब हमें कंपेयर करके एक वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो 1 जो है आपका रेशनल नंबर है, x प्लस वाई भी रेशनल नंबर है, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 1। रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है और 2 रूट एक्स प्लस वाई, 2 रूट एक्स वाई ये भी आपका इरेशनल नंबर है।
तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो 2√xy किसके बराबर हो जाएगा, ये √2 के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने ये दोनों आइडेंटिटीज दो इक्वेशंस इस तरीके से लिख दी हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी। जैसे ही हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, हम इस पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका हमारा जो इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट है वो फाइंड हो जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ √2 + 1 जो है वो स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y के बराबर हो जाएगा। वहां पे x और y की वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, या तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे, अगर सिंपल होगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेंगे, वरना हम जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से करेंगे। तो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसमें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √3। तो यहां पे हमें 2 + √3 नंबर दे रखा है, इरेशनल नंबर, और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं फाइंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 2 + √3 का स्क्वायर रूट हमें ये फाइंड करना है। इसको हम क्या किसके बराबर ले लेंगे, √x प्लस √y के बराबर ले लेंगे। यहां पे प्लस का सिंबल हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पे 2 + √3 दे रखा है। अगर माइनस होता तो हम यहां पे माइनस सिंबल लगा देते हैं। x और y, जो x y है दोनों के दोनों नंबर्स आपके क्या है, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। यहां पर आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, या फिर आप खाली रेशनल नंबर लिख दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हमें स्क्वायर करना है दोनों साइड्स का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स का, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का जो आपको दे रखा है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये नंबर आपका बन जाएगा 2 + √3। जो आपका बड़ा वाला स्क्वायर रूट था वो हट गया क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया। और राइट हैंड साइड में हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर की। तो ये बन जाएगा आपका x + y + 2 √xy। ये कैसे बना, आइडेंटिटी लगाई है हमने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर की। तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x हो गया, स्क्वायर रूट y का स्क्वायर y हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2 × √x × y, वो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर्स जो हैं उसमें आप जाकर के ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे रेशनल नंबर्स को अच्छे तरीके से समझा रखा है और उनका रेशनलाइजेशन भी करवाया है, तो वहां पर जाकर के आप ये सब चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 जो है आपका वो रेशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड में x + y रेशनल नंबर है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से आपका जो x + y है वो 2 के बराबर आ जाएगा, और जो आपका इरेशनल नंबर बचा यानी कि 2 √xy वो किसके बराबर आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू √3। अब यहां पे भी पॉजिटिव साइन है और यहां पर भी पॉजिटिव साइन है, तो हमें कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 + 2 √xy इज इक्वल्स टू प्लस √3। प्लस का सिंबल मैंने नहीं लगाया क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं। फिर यहां पे x + y = 2, और ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब या तो हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दें और इजीली फाइंड कर लें कि क्या इसकी x और y की वैल्यूज होंगी। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हम इक्वेशंस को सॉल्व करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं, क्या x और y की वैल्यू पुट करें कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसमें हम क्या करते हैं, फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, √xy का स्क्वायर करेंगे तो xy आ जाएगा, राइट हैंड साइड में √3 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 3। यहां से हम y या x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर वन। अगर मैंने y की वैल्यू यहां पे निकाली तो ये बराबर आ जाएगा 3/4x। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये y की वैल्यू जो 3/4x आई है इसको मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो यहां पे पुट करेंगे तो आ जाएगा x + 3/4x इज इक्वल्स टू 2।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं। तो हमारा एलसीएम आ गया 4x। इसका डिनोमिनेटर में क्या है, x के डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आ जाए, तो 4x से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर, मतलब मैंने क्या किया, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4x आएगा, तो उस 4x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस यहां पे तो पूरा का पूरा 4x 1 जा 4x होगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं अब हमें क्या करना है, इस 4x को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8x। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये जो आपकी इक्वेशन आ गई है ना, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको आइए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसके बाद यहां पे स्टेप लिख रहा हूं। तो 8x को हम कैसे ब्रेक करें दो टर्म्स में कि हमारा ये स्प्लिट हो जाए, और हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, 8 को हमें इस तरीके से दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लीकेशन 4 और 3 यानी कि 12 के बराबर होना चाहिए, 4 और 3 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस सिंबल दे रखा है, यहाँ पे भी प्लस सिंबल है, तो बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। बीच में हमारा क्या होगा, एडिशन होगा। ये माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है ना। तो ये आपका 4 जो है वो प्लस साइन है, प्लस 3 है, तो हमें बीच में एडिशन करना है। बीच में एडिशन करके माइनस 8x लाना है। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिख लेते हैं। इसको 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये ब्रेक हो गया। जब मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 6 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्लस 12 मिलेगा, और यहां पर भी प्लस 4 को प्लस 3 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें प्लस 12 मिल रहा है। तो अब इसको ब्रेक कर लेते हैं दो टर्म्स में। पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। तो यहां पर जब हम कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन लेते ही अंदर बचा आपका 2x माइनस 3। यहां पर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हम अब हमारी x की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी यहां से। तो आपका ये बन गया 2x माइनस 3, पहला कॉमन टर्म, दोनों तरफ जो कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3, और दूसरा टर्म बन गया आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारी x की दो वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू आ गई 3/2 और दूसरी वैल्यू आ गई 1/2। अब x की वैल्यू अगर हम 3/2 पुट कर देंगे पहली वाली इक्वेशन में जो आपको यहां पे दे रखी थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3/2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 1/2। और अगर x की वैल्यू मैं यहां पे 1/2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 3/2। तो हमारा x और y दोनों की वैल्यूज निकल गई हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट वाई। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो स्क्वायर रूट x की जगह मैं पुट कर देता हूं, पहली वाली पुट कर रहा हूं, ये वाली जो वैल्यूज आई थी 3/2 प्लस y की वैल्यू हो गई 1/2। अब अगर x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो दोनों ही इक्वेशन सिमिलर है क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है। तो प्लस का सिंबल है तो दोनों ही इक्वेशन सिमिलर है और दोनों ही आंसर सही है। दोनों आंसर्स में से कोई भी आंसर गलत नहीं है, चाहे आप इस तरीके से लिख दो चाहे इस तरीके से लिख दो, दोनों है सेम ही। तो यहां पे हमें इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी इरेशनल नंबर का, जैसे यहां पे आपको दे रखा था। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। हमें टर्म दे रखा है स्क्वायर रूट 6 माइनस रूट 35। इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको मैं किसके बराबर ले लूंगा, रूट एक्स माइनस लेंगे यहां पे,
इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पे हमारा क्या सिंबल आएगा, दैट इज माइनस। पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने किया था तो वहां पे प्लस सिंबल लिया था क्योंकि यहाँ पे जो इरेशनल नंबर दे रखा था वो प्लस था, लेकिन यहाँ पे माइनस सिंबल है तो हम माइनस लेंगे। तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई हो जाएगा और एक्स वाई दोनों ही हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे, वो स्टेप आपको सेम ही लिखना है। फिर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 माइनस रूट 35, बाहर वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो वही सेम है, रूट एक्स का स्क्वायर x, रूट वाई का स्क्वायर y, बीच में प्लस का सिंबल होता है, माइनस 2xy माइनस 2ab होता है तो माइनस 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, तो रूट एक्स वाई हो गया। फिर अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, x प्लस वाई आपका क्या है, रेशनल नंबर है, तो x प्लस वाई जो है आपका इट इज इक्वल्स टू 6। और दूसरा जो है आपका इरेशनल नंबर दैट इज माइनस 2 रूट एक्स वाई, ये किसके बराबर आएगा, ये माइनस रूट 35 के बराबर आएगा। ठीक है, दूसरा टर्म था आपका ये माइनस 2 रूट एक्स वाई, ये किसके बराबर आ गया, माइनस रूट 35 की। अब हमें वही सेम करना है, यहां पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 रूट एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई माइनस रूट 35 का स्क्वायर 35 आ जाएगा। तो यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी 35 अपॉन 4x। अब ये जो वैल्यू आपकी आई है y इज इक्वल टू 35 अपॉन 4x, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 35 अपॉन 4x इज इक्वल टू 6। फिर एलसीएम लेकर के वही सेम चीज हमें करनी है तो 4x एलसीएम आ गया, यहां पे ऊपर बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 35 एंड इट इज इक्वल्स टू 6। फिर हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 35 इज इक्वल्स टू 24x। तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ये जो आपकी इक्वेशन है इसका अगला स्टेप यहां पे लिख रहा हूं। तो यहां पे देखते हैं तो 4x स्क्वायर आपका बन गया माइनस 24x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको यहाँ पे क्या करना है, वही फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करके स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करके यहाँ पर हमें इसके दोनों रूट्स फाइंड कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम किस तरीके से स्प्लिट करें इनको कि आपका 24x आ जाए। तो यहाँ पे जो सिंबल दे रखा है वो +4 है, यहाँ पे +35 है, दोनों जगह पॉजिटिव साइन है तो मतलब बीच में एडिशन होगा और हमें स्प्लिटिंग इन दोनों के प्रोडक्ट से ही करनी है। तो 35 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं 35 अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो कितना है, 5 7 35। तो हमारे पास 3 टर्म्स है 5 7 और तीसरा टर्म क्या है 4। इन तीनों की मदद से 5 7 34 और 4 ये वाला, इन तीनों को हमें इस तरीके से 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है ताकि हमें 24 मिल जाए। तो यहाँ पे क्या टर्म्स हो सकते हैं आपके जिनके स्प्लिट करेंगे, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 2 टर्म्स जिससे हमारा स्प्लिट हो जाए। तो हम इसको और अच्छे से लिख लेते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। 5 इंटू 7 और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो ये आपका बन रहा है 7 2 14 और दूसरा बन रहा है 5 2 10। तो 5 2 10 ये आपका हो गया और दूसरा 7 2 14। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 14 प्लस 10 आपका 24 आएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10x प्लस 35 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दोनों जगह माइनस साइन लेंगे क्योंकि दोनों को ऐड करना है। फिर वही हमें आपको स्प्लिट कर लिया, कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, देखते हैं क्या कॉमन। इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे 2x, तो अंदर बचेगा आपका 2x माइनस 7
यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा है 5, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 7। तो यहाँ से आपकी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये आपके दो फैक्टर्स निकल आए, 2x माइनस 7 और दूसरा 2x माइनस 5। तो x की वैल्यूज दो क्या आ गई, पहली वैल्यू आ गई x की वैल्यू 7/2 और दूसरी वैल्यू आ गई 5/2। तो हमें जो टर्म फाइंड करना था दैट इज स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई, अगर मैं x की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू 7/2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 5/2 होगी, और अगर x की वैल्यू 5/2 है तो y की वैल्यू 7/2 होगी। तो x और y की दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली। अब पुट करते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू अगर 7/2 है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7/2। तो y की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 5/2। x की वैल्यू अगर 7/2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 5/2। दूसरा हमारा क्या आ रहा है, रूट एक्स माइनस रूट वाई। अगर हम x की वैल्यू ये वाली लेते हैं रूट 5/2, तो x की वैल्यू अगर हमने 5/2 ली तो यहां पे आपका ये माइनस का सिंबल है, एक मिनट, ये यहां पे माइनस का सिंबल है, माइनस 7/2। तो यहां पे अब हमें क्या करना है, क्योंकि माइनस सिंबल है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका इरेशनल नंबर स्टार्टिंग में दे रखा है 6 माइनस रूट 35, ये आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। और जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। तो जब मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा तो वो वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगी मुझे वो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि रूट एक्स माइनस रूट वाई पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर हम देखें पहला वाला जो हमारा आंसर आया है 7/2 माइनस 5/2, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, तो ये तो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन जो दूसरा वाला टर्म है, जो दूसरी वाली वैल्यू हमारी आई जब मैंने x की वैल्यू 5/2 पुट करी और y की वैल्यू 7/2, तो वहां पे हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 छोटी वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 बड़ी वैल्यू है, तो अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसलिए ये हमारा आंसर गलत है। और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, रूट 7/2 माइनस रूट 5/2। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फाइनल आंसर आपका क्या है, फाइनल आंसर हमारा है रूट 7/2 माइनस रूट 5/2। और दूसरी वाली जो नेगेटिव वैल्यू आई है वो हमारा आंसर नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकता स्क्वायर रूट। यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 6 रूट 5 माइनस 14 माइनस 6 रूट 5। तो यहां पे आपको दो इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं, पहला 14 प्लस 6 रूट 5 है, दूसरा 14 माइनस 6 रूट 5 है, और दोनों का ही हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके इसकी पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज सिमिलर भी है, यहाँ पे 14 प्लस 6 रूट 5 दे रखा है और दूसरे वाले में 14 माइनस 6 रूट 5 दे रखा है, मतलब दोनों इरेशनल नंबर्स लगभग सेम है, बस क्या है, प्लस और माइनस का ही अंतर है। यहाँ पे प्लस साइन दे रखा है और यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वैल्यू का, जो आपकी पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो वो दे रखा है आपको 14 प्लस 6 रूट 5, इसको हम मान लेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई के बराबर, फिर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 14 प्लस 6 रूट 5, और राइट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी लग के हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, तो आपका इरेशनल नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 रूट एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू 6 रूट 5, और जो आपका रेशनल नंबर है x प्लस वाई
ये किसके बराबर आ जाएगा, 14 के बराबर आ जाएगा। x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 14 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट एक्स वाई का स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और रूट 5 का स्क्वायर 5। तो हमारा यहां से y की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज 36 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4x। तो 4 से हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 4 9 36, तो यहाँ पे 4 9 36 हो गया, तो 9 5 45 अपॉन 4x, 45 अपॉन x आ जाएगा। इसको 4 को डिलीट कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ x आएगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 4 9 36, 9 5 45, 45 अपॉन x, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि हम y की ये वैल्यू जो यहाँ पे आई है उसको हम पुट कर देंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 में। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो x प्लस वाई, y की वैल्यू है आपकी 45 अपॉन x इज इक्वल्स टू 14। तो नेक्स्ट आपका एलसीएम, दैट इज x है तो सिर्फ x ही आएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल्स टू 14। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 45 इज इक्वल्स टू 14x। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्या x की वैल्यूज आती हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है, तो बीच में आपका क्या होगा, स्प्लिटिंग में एडिशन होगा। तो 5 9 45, तो 45 के जो आपके फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करके 14 आ जाए, तो वो हमें दिख ही रहा है, 9 प्लस 5। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं x, तो आपका अंदर बचा x माइनस 9, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो आपका x माइनस 9 आ गया, और यहाँ से आपकी x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 9 और 5। अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 9 पुट कर दूं, जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, इसमें अगर x की जगह 9 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 5। अगर x की वैल्यू हम 5 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 9। तो हमारे पास दो सेट आ गया वैल्यूज का, x की भी दो वैल्यूज और y की भी दो वैल्यूज। तो एक एक पुट करके देखते हैं। तो हमारा टर्म था रूट 14 प्लस 6 रूट 5 एंड इट इज इक्वल्स टू रूट x प्लस रूट वाई। तो रूट x कितना हो गया हमारा, रूट 9 प्लस रूट 5, रूट 9 प्लस रूट 5, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे इसका। अब अगर x की दूसरी वैल्यू पुट करो रूट 5, फिर y की वैल्यू रूट 9, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, चाहे मैं रूट 9 प्लस रूट 5 लिखूं या रूट 5 प्लस रूट 9 लिखूं। भाई x की वैल्यू या तो 9 पुट करोगे या 5 पुट करोगे। जब x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दोगे तो यहाँ पे अपने आप ही 9 आ जाएगा, तो दोनों ही सेम वैल्यूज है। तो हमारा पहला टर्म तो सॉल्व हो गया और हमने पहला वाला जो टर्म था उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब दूसरे वाला टर्म है, दूसरे वाले टर्म में क्या है, सिर्फ यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस था वहां पे माइनस था, माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूं, और यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस कर दूं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दूं, तो इक्वेशन में क्या चेंज आ रहा है देखिए, x प्लस वाई तो 14 के बराबर ही रहेगा, x प्लस वाई जो है वो 14 के बराबर ही रहेगा। चलो मैं इसको किसी और इंक से ले लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इससे डिनोट करते हैं, ये हमने यहाँ पे माइनस ले लिया था, यहाँ पे ये हमारा माइनस था, तो हमने माइनस ले लिया, यहाँ पे ये हमारा माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो आपका ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब x प्लस वाई तो रेशनल नंबर है, वो 14 के बराबर ही आने वाला है। माइनस टू रूट एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, माइनस रूट 6 के बराबर आ जाएगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर से माइनस हट करके वही सेम चीज आने वाली है, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा
तो वही सेम इक्वेशन और वैल्यू सब कुछ सेम ही आने वाली है। मतलब x की वैल्यू, क्योंकि इस इक्वेशन में कुछ चेंज ही नहीं है, y की वैल्यू आपको 45/x ही पुट करनी पड़ेगी, सब कुछ सिमिलर रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका 14 माइनस 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, 14 माइनस 6√5, इसकी वैल्यू जो आएगी वो या तो √9 माइनस √5 होगी या फिर √5 माइनस √9 होगी। दोनों ही वैल्यूज लिख लेते हैं, √9 माइनस √5 और √5 माइनस √9। अब आपको ये चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो आपको ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू आपको लेनी है और कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, इससे पहले क्वेश्चंस भी कर चुके हैं नेगेटिव साइन के ऊपर, तो √9 और √5 में से एक वैल्यू बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी, दोनों बराबर तो है नहीं। तो यहाँ पे एक का आंसर पॉजिटिव आने वाला है, एक का आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो √9 बड़ा है √5 से, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और दूसरे वाले की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी पॉजिटिव नंबर का, तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है, नेगेटिव नहीं आने वाला है। तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हमें नहीं लेना है। हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, √9 माइनस √5। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम क्या सॉल्व, अब हमें वैल्यू तो निकाल ही दी, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इसका, नेक्स्ट पेज पे। तो हमें दे रखा था 14 प्लस 6√5 और बीच में माइनस का सिंबल था और यहाँ पे था 14 माइनस 6√5। तुम्हारी वैल्यूज क्या आ गई थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी, अगर इसकी वैल्यू बात करें तो इसकी वैल्यू आई थी √9 प्लस √5, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी आई थी, √9 प्लस √5, फिर बीच में माइनस का सिंबल और यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी √9 माइनस √5। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, √9 की वैल्यू 3 हो गई प्लस √5, यहाँ पे माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस √5। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट इज 2√5। तो 2√5 हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे हमने इस पूरे क्वेश्चन को किया है। पहले हमें 14 प्लस 6√5 जो आपको पहला नंबर दे रखा था उसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया, और दूसरे वाला जो आपको नंबर दे रखा है उसमें सिर्फ माइनस का सिंबल है, तो वो वैल्यू सेम ही आने वाली है, तो उसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया। फिर इन दोनों को एक साथ रख के जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। अब एक और मेथड होता है जिसको हम पढ़ लेते हैं और बहुत ही सिंपल मेथड है वो, मतलब हमें इस तरीके से ना करके किसी और तरीके से अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो वो भी देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 14 प्लस 6√5 दे रखा था। अब हमने इसको क्या किया था, √x प्लस √y के बराबर लिया था, स्क्वायरिंग करी थी, पूरा सॉल्व किया था, वो सारी चीजें करी थी। क्या मैं इसका स्क्वायर रूट किसी और मेथड से भी फाइंड कर सकता हूं? क्या मतलब कोई और इजी मेथड है? हाँ जी, एक और मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन वो मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं है और अगर आप अप्लाई करोगे भी तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो जहां पे इजीली सॉल्व हो रहा है वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये जो 2ab टर्म है और यहाँ पे जो आपको इरेशनल नंबर दे रखा है 14 प्लस 6√5, 14 प्लस 6√5, तो आप इस 6√5 को 2ab मान लो और इसको ब्रेक कर दो 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में। तो जब आप इसको ब्रेक कर दोगे 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये जो आपका पहला टर्म है उसके बराबर आनी चाहिए। तो अगर ये पूरा ब्रेक हो गया तो ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर पे, और उसका स्क्वायर रूट हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। चलो नहीं समझ में आया तो देख लो एक बार फिर से कैसे। तो हम यहाँ पे 14 को 14 ही लिखा रहने देंगे, 6√5 को हम ब्रेक कर लेंगे। तो 6√5 को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले तो हमें 2 चाहिए, तो मैंने 2 एज इट इज लिख दिया। अब मैंने 2 लिख दिया तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 3 बचा, 2 3 जा 6
और क्या बचा, √5 बचा। बस, तो आपका क्वेश्चन हो गया समझ लो। ये 2 इंटू ए इंटू बी, इसको मैं सॉल्व करूं तो 2 3 जा 6 इंटू √5 वही नंबर आ रहा है जो ऊपर आपका लिखा है ना। तो हमें पता चल गया ए की वैल्यू क्या है, 3 जो है यहाँ पे इसको ए मान लो, और जो आपका √5 है उसको बी मान लो। अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करके क्या 14 वैल्यू आ रही है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू √5, अगर मैं इस टर्म में लिख दूं इसको, तो क्या वही वैल्यू आ रही जो यहाँ पे दे रखी है। 3 का स्क्वायर दैट इज 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 प्लस 5 कितना आ गया, 14 आ गया, और 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो गया, दैट इज 6 √5, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो इसी के बराबर है, इसी के बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस √5 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आइडेंटिटी बन गई, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √5 का स्क्वायर। तो यानी कि जो हमारा 14 प्लस 6 √5 है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल्स टू 3 प्लस √5 का स्क्वायर। तो यानी कि हमें सीधे ही वैल्यू मिल गई यहाँ पे 3 प्लस √5। बात समझ में आ रही कैसे आ गया √3 प्लस √5, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं इस स्क्वायर टर्म का, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 3 प्लस √5। यही वैल्यू हमें यहाँ पे भी मिली थी, देखिए 3 प्लस √5, और यहाँ पर भी वही वैल्यू मिली। बस दोनों मेथड्स में क्या अंतर है, वहां पे हमें √x प्लस √y और ये सब टर्म्स लेने पड़ते हैं, फिर स्क्वायरिंग करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा करके फटाफट जल्दी से ही स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एप्लीकेबल हर जगह नहीं होता है, ये तब एप्लीकेबल होता है जब हमें इजीली फाइंड करनी है, मतलब इजीली हमारी वैल्यूज निकल रही हैं। जैसे यहाँ पे 6 √5 था तो उसको ब्रेक करना आसान था, और उसको दो टर्म्स जो आए ए बी उनका स्क्वायर करके वो 14 ही आ रहा था। यहाँ पे जब हमने स्क्वायर किया इसका, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर किया और √5 का स्क्वायर जब किया तो वो 14 के बराबर आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू 14, और ये आपका जो टर्म है ये किसके बराबर है, 6 √5 के बराबर है। तो यानी कि 14 प्लस 6 √5 को हमने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, और फिर वहां पे हमने क्या किया, उससे इजीली उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। लेकिन अगर हम पिछले क्वेश्चंस में देखें यही चीज, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 6 माइनस √35 जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, अगर मैं यहाँ पे मतलब मेथड लगाऊं और √35 को 2ab के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इससे अच्छा है हम ये वाला मेथड यहाँ पर लगा लेंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है कि जो रूट में नंबर दे रखा है क्या उसको मैं 2ab की फॉर्म में इजीली तोड़ सकता हूं, और अगर वो टूट रहा है 2ab के फॉर्म में तो हमारा इजीली वहां पे स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, हमें पूरा वो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वही पुराना मेथड यूज करेंगे। तो हमारा ये वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से हम 14 माइनस 6 √5 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस √5 का स्क्वायर। √5 माइनस 3 नहीं लिख सकते क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपका आ गया दैट इज 3 माइनस √5, और फिर दोनों को ही सॉल्व करके वही वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका 2 √5 आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। ये वाला जो मेथड मैंने आपको दूसरा वाला मेथड बताया है, ये आप पहले एक बार ट्राई जरूर करो कि अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में जो नंबर दे रखा है वो 2ab के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है तो जल्दी से उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे इस मेथड के थ्रू। अगर नहीं ब्रेक हो रहा है तो इसमें टाइम वेस्ट मत करो, फिर उसी मेथड पे आ जाओ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √x माइनस 1/√x। तो यहाँ पे मतलब हमें सबसे पहले √x फाइंड करना है, √x फाइंड करेंगे फिर 1/√x फाइंड करेंगे। तो √x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि √3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2। तो यहाँ पे क्यों ना हम इसको 2ab के फॉर्म में ब्रेक करके इस क्वेश्चन को करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 तो पहले से ही लिखा है और a और b को हमें लेना है, वो हम इजीली ले लेंगे और देखेंगे उनका स्क्वायर करके सम करके अगर 3 आ रहा है तो मतलब हमारा आइडेंटिटी लगा करके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्यों दूसरा मेथड यहाँ पे लगाएं। तो आपको ये चीज देखने का एक और भी आसान तरीका है कि अगर जो आपका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर में दे रखा है, जो इरेशनल नंबर दे रखा है स्क्वायर रूट के फॉर्म में, वहां पर
2 अगर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा 2ab के फॉर्म में। अगर नहीं है 2 तो आप उसको पुराने मेथड से ही करो, रूट एक्स प्लस रूट वाई लेकर के। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 2, तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2। 2 रूट 2 इंटू 1 तो 2 रूट 2 ही आने वाला है। तो हमारा a मिल गया, a क्या है दैट इज 1 और b क्या है रूट 2। तो क्या इन दोनों का स्क्वायर का सम 3 आ रहा है, देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट 2। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, ये दोनों में क्या देंगे 3 देंगे, और ये आपका क्या है दैट इज 2 रूट 3। तो यानी कि 3 प्लस 2 रूट, यहाँ पे 2 रूट 2 कर लीजिए, ये 2 रूट 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 2 रूट 2 दे रखा है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर आपका 3 वैल्यू आ गई, और ये आपका 2 रूट 2, यानी कि इसी को हमने क्या किया है स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया है। तो ये आपका टर्म क्या बन गया दैट इज रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 आपका ये टर्म है, 1 ये है। 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख लो, चाहे रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर लिखो, बात वही है। तो यहाँ पे से हमारा इजीली फाइंड हो गया कि जो आपका हमें फाइंड करना था रूट एक्स यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना था। इट इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, रूट 2 प्लस 1 के बराबर आ गया। तो हमें रूट एक्स तो हमने फाइंड कर लिया, ये हमारी वैल्यू क्या है दैट इज रूट एक्स। अब हमें 1 अपॉन रूट एक्स भी फाइंड करना है। तो 1 अपॉन रूट एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कर लेते हैं 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या है दैट इज रूट 2 प्लस 1। इसको रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार जो इरेशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। तो जब भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ता है। इसके लिए आप मेरा पिछला जो मैंने चैप्टर मतलब नंबर सिस्टम में ही पिछला लेक्चर जो लिया था वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने रेशनलाइजेशन पिछले का पिछला है, आई थिंक 3rd लेक्चर है शायद, तो वहां पे आप देख सकते हो कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं डिनोमिनेटर का, वो मेरा पूरा चैप्टर वहां पे पढ़ा रखा है, पूरा टॉपिक। तो हम रेशनलाइज करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे यानी कि रूट 2 माइनस 1 और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका ऊपर रूट 2 माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आपका रूट 2 माइनस 1, और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका बन गया दैट इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया रूट 2 माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो हमारा ये आ गया रूट 2 माइनस 1। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना था, क्वेश्चन जो सॉल्व करना था वो आपको दे रखा था रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो रूट एक्स की वैल्यू आपको कितनी आई है दैट इज रूट 2 प्लस 1, माइनस का सिंबल लगाएंगे, 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी आई है दैट इज रूट 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस 1, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया 2। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया दैट इज 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब लास्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा टर्म दे रखा है, ये माइनस दिस, हमें इसको इवेल्युएट करना है यानी कि सॉल्व करना है। अब यहाँ पे रूट 5 प्लस 2 इसका स्क्वायर रूट दे रखा है, फिर रूट 5 माइनस 2 इसका स्क्वायर रूट दे रखा है, और डिनोमिनेटर में भी रूट 5 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट दे रखा है, और इधर भी एक टर्म दे रखा है 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा डिनोमिनेटर में, चौथा ये। तो हम क्या चारों का ही मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करें, फिर चारों का स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करें, फिर उसको सॉल्व करें, या फिर कोई और इजी मेथड है? तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो फाइंड ही नहीं होगा।
चाहे आप करके देख लेना स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 का, चाहे मैं यहाँ पे रफ पे करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y के बराबर लूंगा, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो ये आपका आ जाएगा रूट 5 प्लस 2 और उधर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो बराबर होगा 2 के, और जो आपका 2 रूट एक्स प्लस वाई है, 2 रूट एक्स वाई है, इट इज इक्वल्स टू रूट 5। तो यहाँ से आपका स्क्वायरिंग करने पे 4xy आ जाएगा और उधर 5 रह जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 4x। अब ये वैल्यू जो आप यहाँ पे पुट करोगे तो 5 अपॉन 4x इज इक्वल्स टू 2, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर 4 टू द 8 हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव में आ जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप यहाँ पे फैक्टराइज करोगे इसको, तो यहाँ पे फैक्टराइज करने पे जो आपका आंसर आना चाहिए वो आपको इतनी इजीली मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर्स बन रहे हैं 5 और 4 बन रहे हैं। तो इन्हीं की मदद से हम बीच वाले टर्म को जो आपका 8 होता है उसको स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे दो टर्म्स नहीं बन रहे हैं जिनको हम ऐड करके मतलब 8 ला दें, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, दोनों जगह पॉजिटिव साइन है, तो एडिशन ही होगा बीच में। ऐसे कोई दो टर्म्स नहीं मिल रहे हैं जिनको हम ऐड करके 8 यहाँ पर आसानी से ला दें। तो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, फैक्टराइजेशन से हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम कोई और मेथड यूज करें, और वैसे भी अगर मान लो निकल भी आता तो हमें सबका फाइंड करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं इस मेथड में, यहाँ पे हम जो आपको बड़ा वाला टर्म दे रखा है पहला वाला, ये इसको मैं मान लेता हूं लेट p इज इक्वल्स टू, p के बराबर मान लेता हूं, p इज इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में आ गया आपका रूट 5 प्लस 1। ओके, तो ये हमारा, इसको हमने p की वैल्यू मान ली। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो आपका p का स्क्वायर, दैट इज p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब ऊपर जो है न्यूमरेटर में यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, इस पहले वाले टर्म को, इस पूरे टर्म को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 के, ठीक है। मतलब आपने जब इसका स्क्वायर किया तो बाहर वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, रूट 5 प्लस 2 के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी टर्म कौन सा है आपका, ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 के प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये किस तरीके से लिखा जाएगा, रूट 5 प्लस 2 रूट 5 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर करेंगे तो आपका टर्म क्या आ रहा है, दैट इज रूट 5 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, प्लस 2 माइनस 2, तो बचा है कितना, 2 रूट 5। अगला देखते हैं यहाँ पे 2, फिर अंदर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी बन रही है। ये जो रूट 5 प्लस 2 दे रखा है, रूट 5 माइनस 2 दे रखा है, ये यहाँ पे आइडेंटिटी बना रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया, और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो 5 माइनस 4 आ गया। डिनोमिनेटर में आपका क्या है, रूट 5 प्लस 1। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 2 रूट 5 प्लस 2, क्योंकि 5 माइनस 4 कितना हो गया, दैट इज 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, रूट 5 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, रूट 5 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी आपका यही टर्म दे रखा है रूट 5 प्लस 1, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, और इस बड़ी सी वैल्यू का आंसर 2 आ गया, पी स्क्वायर का 2 आया। मतलब हमारा कहने का ये है कि पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2, पी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब पी स्क्वायर की वैल्यू 2 आई है, तो पी की वैल्यू क्या आ सकती है, पी की वैल्यू आ सकती है प्लस एंड माइनस 2, ठीक है।
p की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2। अब यहाँ पे √2 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, बाहर नेगेटिव लिखा हुआ है प्लस माइनस, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है, जो हमने प्लस माइनस लिखा है वो बाहर की तरफ लिखा है। तो p की दो वैल्यूज आ गई, प्लस √2 एंड माइनस √2। अब हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है, तो अगर हम p की वैल्यू देखें तो p की जो पहली वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आएगी, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और डिनोमिनेटर में वो भी पॉजिटिव। तो p जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्म है, तो p की वैल्यू माइनस √2 नहीं हो सकती, इसलिए p की वैल्यू क्या होगी, दैट इज पॉजिटिव √2। नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आने वाला है, इसका भी पॉजिटिव आने वाला है, इसका भी पॉजिटिव है, तो सारे ही पॉजिटिव हैं और बीच में भी प्लस का साइन है, तो आंसर जो p की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आने वाली है। तो जब पॉजिटिव आने वाली है तो मतलब p की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अब हमने p की वैल्यू यानी कि जो हमारा पहला वाला बड़ा सा टर्म था ये, इसकी वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब दूसरा वाला टर्म अगर हम देखें तो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है 3 माइनस 2√2, पिछला क्वेश्चन जो था +1, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई कि जो हमारा स्क्वायर रूट 3 माइनस 2√2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। √2 माइनस 1 लिखेंगे, 1 माइनस √2 नहीं लिखेंगे। 1 माइनस √2 लिखेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 1 जो है छोटा है √2 से, ठीक है ना। √2 की वैल्यू 1.414 समथिंग आती है, तो 1 माइनस √2 नहीं लिखेंगे बल्कि √2 माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज √2 माइनस 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2√2 की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1। अब हमें 10 सारी वैल्यूज पता है तो हम क्यों ना इसको सॉल्व कर दें फटाफट। तो हमारा पहला जो टर्म था p, उतना बड़ा टर्म मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। तो p की वैल्यू आ गई √2, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का सिंबल था। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो पहला टर्म है p, ठीक है ना, ये जो बड़ा सा टर्म है आपका ये p है, ठीक है ना। फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा दिया, फिर इसकी वैल्यू लिखनी है 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर रूट की, तो इसकी वैल्यू आ गई √2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा √2 माइनस √2 प्लस 1, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया और इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया, दैट इज 1। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो अभी हमने किया है, तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में इस तरीके से रेशनल नंबर को बड़ा सा लिखा है तो आप उसको अलग सॉल्व कर लो और उसको अलग सॉल्व करके फिर उसकी वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दो, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ना कि मतलब अलग अलग वैल्यूज का इरेशनल नंबर फाइंड करना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एनटीएससी में कई बार आ चुका है और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इरेशनल नंबर का कैसे स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको पढ़ना भी चाहिए। सीबीएसई में इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इसमें मतलब एनटीएससी और जो ओलंपियाड्स या फिर कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनमें इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल तैयारी करिए इसकी बढ़िया तरीके से। और आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और कैसा आपको समझ में आ रहा है या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ओके, थैंक यू।